कलर जो शो में मौजूद रहेंगे उनका नाम है मनचंदा भट्ट और फरीदाबाद से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मैंने अपने क्वेश्चन और फंड सारे भेजे हुए पहले से। हेलो जी पूछिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इस फंड में जैसे मार्केट इस टाइम थोड़ा सा पिछले 5-6 महीने से बिल्कुल ऊपर नीचे चल रहा है, तो कुछ टर्निंग की जरूरत है या कोई नया ऐड करके किसी को रिमूव करने की जरूरत है? ऑल राइट, तो मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए एक रिव्यू ही आपसे करवाना चाह रहे हैं। 51 साल इनकी उम्र है, मंथली SIP 40,000 की कर रहे हैं, पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी 14.5 लाख तक पहुंच गई है और 8 से 10 साल का इनका नजरिया है। एक नज़र इनके पोर्टफोलियो पर भी डाल लेते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में 8,000, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 8,000, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में भी 8,000 के कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम क्वांट मिड कैप फंड्स की बात करें उसमें भी इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो SIP चल रही है 8,000 की। इसके अलावा इनका एक मुश्त निवेश भी है JM फ्लेक्सी कैप फंड में 1 लाख का और मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन में 50,000 का। और दूसरे टूल्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। PF इनका 41,000 मंथली है और इन्होंने कई इनका जो मेडिक्लेम है 30 लाख का और जो टर्म प्लान इन्होंने ले रखा है वो 50 लाख का है। तो ऋषभ जी, कई सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं इनके पोर्टफोलियो में, इनके इन्वेस्टमेंट में। तो क्या कुछ सलाह आपकी तरफ से रहेगी वॉलेटाइल मार्केट में अब आगे किस तरह से एक वाइसर डिसीजन के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए, बताएं। दीपाली जी, देखिए मार्केट हैज बीन वॉलेटाइल फॉर द पास्ट 2 इयर्स। 2 साल से मार्केट ने एक्चुअली कोई रिटर्न्स कमाने को अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया है, मगर यही समय है कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो क्योंकि काफी अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रहता है, वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल है। सो नंबर वन, वॉलेटिलिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इक्विटी मार्केट। इसमें कोई डरने की बड़ी बात नहीं है। हमने ऐसे काफी सारे टाइम करेक्शंस और प्राइस करेक्शंस पास में देखे हैं एंड दिस टू शैल पास, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट इज जस्ट मैटर ऑफ सम टाइम। पहले मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ दीपाली जी। देखिए ओवरऑल उन्होंने 2 पोर्टफोलियोज क्रिएट किए हैं, वन एक अपना लमसम के लिए, दूसरा SIP के लिए। नंबर 1 रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको 2 अलग अलग पोर्टफोलियो करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही पोर्टफोलियो रखें, SIP और लमसम के लिए एक ही पोर्टफोलियो रखें। नंबर 2, मैं देख रहा हूं कि सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स भी ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। मैं चाहूंगा कि सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करें क्योंकि सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स काफी सिक्लिकल भी होते हैं, वॉलेटाइल भी होते हैं और वो पर्टिकुलर फंड्स में टाइमिंग का भी बहुत रिक्वायरमेंट होता है, एंट्री का भी रिक्वायरमेंट होता है और एग्जिट का भी रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप सही टाइम पे एंट्री नहीं लोगे, सही टाइम पे एग्जिट नहीं करोगे तो आपका पैसा इसमें नहीं बनेगा अनफॉर्चुनेटली। नंबर 3, मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफी सारे फंड्स एक ही AMC से। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखें अपने पोर्टफोलियो में AMC लेवल पे, क्योंकि हमने ऐसे भी देखे हैं कि ऐसा भी देखा है कि एक AMC में काफी सारे फंड्स या अलग अलग कैटेगरी के एक साथ अंडर परफॉर्म किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि टू मिनिमाइज अंडर परफॉर्मेंस रिस्क आप अलग अलग AMC में डाइवर्सिफाई करें। सो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में मैं आपका जो एक फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, उसको आप स्विच करिए और बेसिकली कोटक निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड को इंट्रोड्यूस करें, जो कि एक स्मार्ट बीटा लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। तो मेरे हिसाब से एक तो कैनरा रोबेको का जो आपने 2 एक्टिव फंड्स ले रखे वो एक ब्रेक हो जाएगा और आपको एक स्मार्ट बीटा एक्टिव और पैसिव दोनों का इसमें आपको एक फ्लेवर मिल जाता है। सो मैं चाहूंगा कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड को हटा के कोटक निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड को इंट्रोड्यूस करें। अभी देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। उनका जो 40,000 का जो SIP चल रहा है प्लस 14.5 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो करीबन 1,40,00,000 इकट्ठा कर पा रहे हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज 1,37,00,000 वो 10 साल के बाद वो अक्यूमुलेट कर पाएंगे। मैं चाहूंगा कि इन्फ्लेशन को मद्दे नजर रखते हुए आप 5 to 10% का एनुअल टॉप अप करें, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से आपका वेल्थ 10 साल के बाद क्रिएट हो जाएगा।
ऑलराइट, तो वॉलेटाइल बाजार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है कि आप सही रणनीति को अपनाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखें। और किस तरह के बदलाव आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ये सलाह आपको ऋषभ जी की तरफ से दी गई है। बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ अगले कॉलर उत्तराखंड से कैलाश जी मौजूद है। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। नमस्कार सर। हेलो हेलो। जी पूछिए अपना सवाल, बताएं कैलाश जी, बताएं। सर मेरे चार है, आईसीआईसी प्रोफेशनल लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और आईसीआईसी प्रोफेशनल वैल्यू एंड डिस्कवरी फंड है, जिसमें 3000, 7000, 5000 और 5000 करके टोटल 20,000 की एसआईपी है। अमाउंट 16,57,000 वैल्यू है अभी। ऑलराइट, तो 20,000 की मंथली सिप आप कर रहे हैं और पोर्टफोलियो की वैल्यू जिस तरह से आपने बताया 16,57,000 तक पहुंच गई है और 7 साल में लक्ष्य 50 लाख का है। सर, आपके पास इनका फंड सिलेक्शन मौजूद है, क्या राय रहेगी आपकी? दीपाली जी, पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे फंड्स है, देयर इज नो सेकंड टू दैट। एक ही चेंज करना चाहूंगा मैं, और उन्होंने दो एक्टिव फंड्स एक ही एएमसी से चुन के रखे हैं। वन इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। मैं चाहूंगा कि आईसीआईसीआई का जो लार्ज कैप फंड है उसको रिप्लेस करके आप कोटक निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड में स्विच कर दीजिए। अलग अलग एएमसीज में डाइवर्सिफाई करें। आई थिंक दैट इज अ मच मोर बेटर वे ऑफ गोइंग अहेड एंड दैट इज मच मोर बेटर वे टू मिनिमाइज अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। ओवरऑल बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चेंज जो कि मैंने जो बताया वही आप चेंज करें। और मैं उनके लक्ष्य पे आ जाता हूं। मैं आई एम अंडरस्टैंडिंग के 50 लाख का लक्ष्य है और वो 7 साल में अक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि 7 साल का समय है तो मैं थोड़ा सा रिटर्न भी कंजर्वेटिव रिटर्न ले रहा हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं 10% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। जो 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 16.5 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो करीब करीबन 60 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज 58,68,000 वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। सो कंफर्टेबली अपना 50 लाख का गोल अचीव कर पा रहे, क्योंकि वो सिप कर रहे हैं और 7 साल का समय है। मैं चाहूंगा कि करीबन 1 या 2 साल का एक बफर पीरियड रखे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार 7 साल के अंत में मान लीजिए मार्केट ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया, टाइम करेक्शन में चला गया, कि प्राइस करेक्शन में चला गया, तो रिटर्न्स अफेक्ट हो सकता है। तो आप 1-2 साल का बफर पीरियड आप लेके चले और अच्छे मार्केट कंडीशंस में आप रिडीम करें तो आपका रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया बनेगा और आपका गोल अमाउंट भी बहुत अच्छी तरह से आप अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो कुछ खास बदलाव करने की आपको ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, और जो आपने लक्ष्य रखा है आप आसानी से उसको हासिल भी कर पाएंगे। तो ऋषभ जी, यहाँ पर वक्त अब थोड़ा ही बचा है योर मनी में, और अब आखिर में आप बता दें आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं व्यूवर्स, क्या राय रहेगी? दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड्स इस तरीके से आ रहे हैं। नंबर 1 पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 एचएसबीसी वैल्यू फंड, नंबर 3 ईडलवाइज मिड कैप फंड और नंबर 4 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये चारों फंड में आपको वैल्यू और ग्रोथ का भी आपको फ्लेवर मिल जाएगा और आपको अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन विच इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी बहुत अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया समय है दीपाली जी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल है और मेरे हिसाब से अगले 3 या 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स बन सकते हैं। तो अगले 3 से 5 साल में इन फंड्स पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वैल्यू और ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलता है, और कौन से 4 फंड्स रहेंगे वो ऋषभ जी की तरफ से आपको बताए गए हैं। तो फिलहाल वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत की।